एक लड़के का अपहरण कर 10 लाख की मांग करने वाला अपहरणकर्ता। छी! महिला के गले में 10 पाउंड सोने की चेन छीने ठग। छी छी छी! शांति नगर में आधी रात को हुई डकैती। छी 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 छी! इन अखबारों को पढ़ने और बीपी बढ़ने के बजाय घर जाकर रामकोटी लिखना बेहतर है। मास्टर जी, क्या कहे जा रहे हो? आओ बैठो, बात करते हैं। मास्टर जी, मुझे याद है कि कोई मुझसे पहले ये कहता था। क्या हम पहले कभी मिले हैं? हालांकि यहाँ रहकर और अखबार में खबर पढ़ने मेरे बस की बात नहीं। असल में खबर क्या है मास्टर जी? यदि आप कोई अखबार देखते हैं तो पहले पन्ने पर अपराध की खबर है, एक और अपहरण, दूसरी ओर हत्या। क्या ये सही है? कहाँ से पैदा होते हैं ये सब लोग जो कीटाणु समाज पर कब्जा कर चुके हैं? उन्हें जैसे ही मिलते हैं बिल्कुल गोली मार देना चाहिए, खड़े खड़े फांसी पर बिल्कुल लटका देना चाहिए। अरे 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 अरे, कितनी गलत सोच रहे हैं आप मास्टर जी। कीट नहीं है, बहुत अच्छे कीड़े हैं। oh, no! महान लोग जो अधिक से अधिक रोजगार देते हैं। क्या क्या मैं पागल जैसा दिखता हूँ? चलो बैठकर शांति से बातें करें। इस शहर में करीब 10,000 पुलिसकर्मी हैं। उन दोनों को काम कौन देता है मास्टर जी? कौन देगा? सरकार दे रहा है। पुलिस को सरकार क्या कहती है? ऐसे चोरों को पकड़ने की ही ना। सोचिए, अगर ये चोर ना होते तो पुलिस का क्या होता? जरा सोचिए मास्टर जी। oh, no! अदालतें किस्तें लगाती है ये निर्धारित करने के लिए कि क्या पकड़े गए चोर चोरी की भी है। हाँ, उन अदालतों में काम करने वाले कर्मचारी इन सब के जीने के लिए चोर होने चाहिए ना। चोरों को सजा मिले तो जेल में डालेंगे ना। हमारे चोर है जो उस जेल में काम करने वाले कर्मचारियों को खाना खिलाते हैं। केवल इतना ही नहीं, इनके अलावा कई लोगों को नौकरी की सुरक्षा, उनकी परिवारों की जरूरतें, विलासिता को पूरा करने वाले चोर नहीं तो और कौन है बताइए? मास्टर जी, नहीं चोरों के वजह से सीसीटीवी कैमरा की कंपनी सीसीटीवी कैमरे उगाए हैं। नहीं तो उनके धंधे का क्या होता? लाखों करोड़ों का नुकसान। अगर आसानी से चड्डी गिरोह को पकड़ लेते तो पालक पक्ष और विरोधी पक्ष के लिए क्या विषय है? जरा सोच के देखिए मास्टर जी। कई लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले ऐसे सम्मानित चोरों को पकड़कर उनके गेंद किट और गोबर के कीड़े कहने के अलावा बाकियों को अच्छा गंजा कहना आपकी गलती है। अच्छा गंजा? ये मैंने ऐसे पहले कभी नहीं सुना है। अरे अच्छा गंजा? कोई मुझसे कर्ज लेकर भाग रहा है, मैं उसे ऐसे पकड़ने के लिए विग लगाकर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ मास्टर जी। हाय, I'm बालू। आप सब सुबह उठकर ब्रश करते ही पीते हैं दूध, पर मैं सबसे अलग हूँ और पीता हूँ बादाम दूध। मैं एसपी बालू को पसंद करता हूँ। आप सबके लिए मैं गाना गाऊंगा। मेरा गाना पसंद आने पर लाइक करो और आपके सुंदर कमेंट्स को पोस्ट करो। देखा आपने कितने अच्छे कमेंट आए हैं। हमारे कंपनी में काम करो, नहीं हमारे कंपनी में काम करो कहते हुए बड़े बड़े एमएनसी कंपनियों से ऑफर के बड़े बड़े लेटर भेज रहे हैं। वो अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं है, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स है भैया। जब भी तुमने फेस किया है, फेस पर लात मार दिया है ना। अब मुझे क्या बताना है, लगता है मेरे बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। तो जॉब निल, पर्स निल, लवर निल। ऐसे वक्त में हमें बचने वाला एक बकरा मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मामा, मेरा बाइक रिपेयर में है, जल्दी से तुम अपना बाइक एक बार दे दो ना। बाइक ही तो है, ले लो। हे, दोस्ती मांगने की जरूरत नहीं, छीन लेना चाहिए। वैसे कहाँ जाना है ये तो बताया नहीं। बस स्टॉप के पास लवर वेटिंग मामा, अभी अभी बस से उतरी है। क्या लवर के पास ऐसे गाड़ी लेकर जाओगे? क्यों, क्या हुआ मामा? तुम देखो तो बहुत सुंदर से तैयार हुए हो, पर गाड़ी को देखो, धूल में सना हुआ है। ये गाड़ी लेकर जाओगे तो तुम्हारे लवर क्या समझेंगे भाई? मतलब क्या समझेगी? यही कि तुम्हें अपने ऊपर जो श्रद्धा है
वो गाड़ी पर नहीं है। 1 मिनट, गाड़ी धोकर देता हूँ। अरे मामा, टाइम नहीं है, मैं धोकर दे दूंगा, रुको। फैंसी नंबर है। अरे तुम अपने गाड़ी को तो फोम से धोते हो, मेरे गाड़ी को कम से कम शैम्पू भी नहीं करोगे? हाँ, ऐसे ही हो और ऊपर से दोस्त कहते हो। क्या सत्ती पांडु, तुम्हारा लवर हिंदी सिनेमा की हीरोइन लगती है क्या? मैंने भी कहाँ देखा, फेसबुक लव है। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक एक दूसरे को नहीं देखने का फैसला किया था मैंने। अरे तो प्रेम पत्र सिनेमा है, एक दूसरे को देखे बिना बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं निकलूंगा। अरे रे, कहना भूल गया, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल नहीं है? तुम क्या तकलीफ उठाओगे, मैं जाकर पेट्रोल भरवाऊंगा। मामा भाई, चला जाऊंगा। अरे मामा, लिए जाते ही मेरा लवर ने कॉल किया है कि वो सिटी में आई है। मेरी लवर आ गई। देर मत करो और अपनी लवर के पास जाओ। ये बड़े लोग हैं ना, वे हमारे प्यार को समझते नहीं हैं, ऊपर से हमें अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। क्या हुआ, तुम्हारा लवर कहाँ है? वो वहाँ नहीं है मामा, वहाँ वेट करके चली गई लगता है। क्यों ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारे लवर को मैंने मार दिया? एक बार अपने लवर को फोन करो। The subscriber is currently switched off. गुस्से से फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है मामा। अरे सत्ती पंडू, 2 सीख दूंगा, सुनो। हाँ बोलो मामा। पहला, हमें किसी को देखे बगैर लव नहीं करना चाहिए। ये ऐसे अच्छा है मामा। लव में दूसरे का हेल्प कभी नहीं लेना चाहिए। ये अच्छा है मामा। मेरी गर्लफ्रेंड आई है ना, कोई रकम है तो दे जाओ। शियाल को खरगोश का सबक। एक बार जंगल में सभी खरगोश एक जगह पर खेल रहे थे। तभी वहां से एक शियाल गुजर रही थी और उन खरगोशों को देखकर शियाल को उन्हें खाने का मन हुआ। धीरे से उनके पास जाकर कहा, खरगोश के बच्चे, आप सभी तो बहुत खुश लग रहे हैं। जी हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। एक खरगोश ने कहा, इससे भी बढ़िया खुशी की खबर आपके लिए लाया हूँ। बताऊँ क्या? शियाल ने कहा। जी हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, आपके जो राजा चांद है वो धरती पर ही है और यहाँ से उत्तर दिशा में जो तालाब है वहाँ पर आकर खेल रहे हैं। चांद से जिसको खेलना है वो मेरे साथ आ सकते हैं। जैसे ही शियाल ने ये बात कही, बेचारे खरगोश मैं करके सभी आगे आ जाते हैं। तब शियाल ने कहा, देखो वह तालाब यहाँ से बहुत दूर है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, सभी को एक ही बार पीठ में बिठाकर नहीं ले जा सकती। एक काम करते हैं, मैं हर रोज एक खरगोश को यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ जाकर आप करीब से चांद को देख सकेंगे और खेल सकेंगे। आखिरी दिन उस रास्ते से सभी वापस भी आ सकेंगे। फिर सारे खरगोश इसके लिए मंजूर हो गए। पहले दिन एक खरगोश शियाल की पीठ पर बैठकर सभी को विदाई करके चल दिया। शियाल की बदमाशी ना जानकर इसी तरह हर रोज एक खरगोश शियाल की शिकार बनते गया।
फिर एक दिन एक पक्षी पेड़ पर बैठकर शियाल की चाल को समझ जाती है और यही बात जल्दी से उसकी दोस्त खरगोशों को जाकर बता देती है। तुम सभी लोग सुनो, वहाँ ना तालाब है ना ही चांद है। बदमाश शियाल आपको धोखा देके उसका भूख मिटा रही है। वो आपकी साथियों को खा चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये सब सुनकर खरगोशों को बहुत गुस्सा आया। शियाल को सबक सिखाने के लिए सभी मिलकर ठान लिए। शियाल मामा जी, आज भी हम चलेंगे, मगर थोड़ी देर एक रस्सी खींचने का खेल खेलकर उसके बाद जाएंगे। वो खेल मुझे नहीं आती। कुछ नहीं शियाल मामा, हम सभी एक तरफ रस्सी खींचेंगे, दूसरी तरफ बहुत ताकतवर वाला आप खींचेंगे। जो पूरी ताकत लगाकर खींचेंगे वही जीतेंगे। ओह, अगर ऐसा है तो मैं ही जीतूंगी। ये कहकर शियाल खेल में उतरती है। खरगोश सारे एक तरफ और शियाल एक तरफ रस्सी को जोर से खींचते हैं। शियाल का जोर को देखकर सभी खरगोश एक बार जोर से खींचकर रस्सी छोड़ देते हैं। शियाल संतुलन खोकर पीछे कुएं में गिर जाती है। बदमाश शियाल मर जाने से सभी खरगोश मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं, कोई शेर है तो कोई सवा शेर होते हैं। कुएं में शियाल और हिरन की कहानी। एक बार एक शियाल जंगल में रात के समय घूमते हुए एक कुएं में गिर गई थी। कुआं बहुत गहरी थी। लाख कोशिश के बावजूद भी शियाल बाहर नहीं आ सकी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ करके बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुबह होने तक चिल्लाते हुए कुएं में ही फंस गई थी शियाल। अगले दिन कुएं के पास से गुजर रही हिरन कुछ आवाज आने से कुएं में झांक कर देखी। हिरन को देखते ही शियाल ने सोचा, अब मैं बाहर आ सकूंगी, इसे फंसाता हूँ। हिरन कुएं में फंसे हुए शियाल को देखकर बोला, इस कुएं में क्या कर रही हो तुम? इस कुएं में पानी कितना अच्छा है पता है तुझे? इस पानी को पीने के लिए कुएं के अंदर आया हूँ मैं। ये पानी बहुत मीठा है, जैसे कि चीनी मिलाया हुआ है। सच है क्या? होशियारी से शियाल ने कहा, चाहे तो आप भी उतर कर देखो, यह पानी आप कभी पिया नहीं होगा। बेवकूफ हिरन बिना सोचे समझे कुएं में कूद गई और पानी पिया। कुछ देर हिरन भी शियाल जैसा ही कुएं में फंस गई। अब बाहर कैसे जाए? शियाल से पूछा हिरन। पहले आपके पीठ पर चढ़कर बाहर जाने के बाद आपको भी बाहर खींचूंगी। अच्छा समझकर हिरन मान लिया। ठीक है। शियाल एकदम से हिरन के पीठ पर चढ़कर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हिरन बाहर आने के लिए शियाल का हाथ मांगा। बाप रे, इतना वजन वाली आपको बाहर नहीं खींच सकती मैं, मुझसे नहीं होगा, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहकर शियाल वहाँ से चला गए। अब हिरन को शियाल का धोखा समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुएं में हिरन अकेला रह गए। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, हर कदम से पहले एक पल सोच समझकर देखें। बंदर के आदत। एक जंगल था। जंगल में बंदरों की झुंड कहीं से आया। वो वहां के पेड़ पर कुछ देर तक खेलकर और वहां से कहीं और चले गए। उस झुंड से एक बंदर बिछड़कर झुंड को ढूंढ रही थी। वह यहाँ ढूंढते ढूंढते पेड़ के पास गिरा हुआ कुल्हाड़ी दिखाई पड़ी। उसे एक लकड़हारा वहां छोड़कर भोजन विराम को गया था। बंदर उस कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हो गए। इससे तो मैंने पेड़ काटते हुए देखा था कई बार। मैं भी इससे एक पेड़ को आसान से गिरा सकती हूँ। ये बोलकर कुल्हाड़ी को लेकर पेड़ पर कूद गई। फिर एक टहनी को काटने लगी। एक हाथी ने
उस रास्ते से गुजरते हुए ये सब देख रही थी और ये सब देखकर हाथी ने बंदर को बोला, बंदर दोस्त, जरा मेरी बात तो सुनो। तुमने जिस टहनी पर बैठी हो उसी टहनी को काट रही हो, तुम नीचे गिर जाओगे। आपकी बेवकूफ सुझाव मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वापस टहनी काटने लगी। फिर भी बेवकूफ बंदर खतरे में पड़ने वाली समझकर हाथी कई प्रकार की कोशिशें की, मगर बंदर नहीं सुना। गुस्से में बंदर कहने लगा, मेरा शक्ति प्रदर्शन को देखकर आपको ईर्ष्या हो रही है। ये बोलकर वही पेड़ से एक फल तोड़ लिया और उसे हाथी के मुंह पर फेंक दिया। इससे हाथी की मुंह पर चोट लगी और हाथी को समझ में आया कि ये बंदर सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि बदमाश भी है, और वहां से हाथी निकल गया। फिर वापस बंदर टहनी काटना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद टहनी टूटकर बंदर नीचे गिर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बेवकूफ लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।